जाती कोई 10,000 रुपया। हमारा ख्याल था कि हमें 15,000 रुपया मिल जाए, इसके लिए तैयारी करके हम गए थे कागज पेंशन लेके। तो हमने ये पेश किया। अब इससे पहले कि हम बोलते, हमने चूंकि तहरीरी तौर पर लेके जा रहे थे, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा इनका कितना बजट है। सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछा, उन्होंने कहा डेवलपमेंट का बजट 10,000 रुपया। उन्होंने कहा इसको 22,000 रुपये करो। जिंदाबाद। हमारे टोंकों में से जान निकल गई। राजा फारूक राजा मुश्ताक बनाओ। 10 अरब से हम कितने मांगने के लिए 15,000 रुपए मांगने के लिए गए पूरी टीम के मिन्नतें करेंगे उनसे कि आजाद कश्मीर की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि हम 10,000 रुपए से 15,000 तक जाएं। उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। उसने कहा 15 अरब रुपए नहीं, 22,000 रुपए, 12,000 रुपए, यानी हमारा दुगने से ज्यादा कर दिया बजट। और उसके बाद वहां जो ब्यूरोक्रेसी बैठी थी, आपको पता, जब प्राइम मिनिस्टर फैसला करते फिर भी ब्यूरोक्रेसी जो है ना दरमियान में से ऐसे कोई महंगियां तो डालती है। उन्होंने कहा जनाब वजीर आजम, आपका हुक्म तो टाला नहीं जा सकता, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। 22 अरब तो हम कर लें, लेकिन ये जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, इनको हम 10,000 रुपए देते हैं, इनके फिर भी 50-60 करोड़ रुपया लैप्स हो जाते हैं। ये तो काम ही नहीं करा सकते। ये 10,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते, आप इनको 22,000 रुपया दे रहे। ये सारा पैसा खत्म हो जाएगा, इनकी कैपेसिटी नहीं है ये इतने पैसे खर्च करने की। तो वहां पर जनाब फारूक हैदर साहब और आपके साथियों ने जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एक चीज की गारंटी ली। मियां साहब ने कहा कि मैं आप पर एतमाद करके आपको ये 22 अरब दे रहा हूं, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो मुझे बता दें। ये पैसा आजाद कश्मीर के आवाम पर आपने लगाना है, खर्च करना है, इसका आप या वादा करें। हमने वहां वादा करके आए और उसी वादा का नतीजा है वो जो कमिटमेंट था पीएम हाउस में हम देकर आए थे कि जो पैसे मुजफ्फराबाद में खर्च हो जाते थे, बहुत कोशिश के बाद रावला कोर्ट में हो जाते थे, बहुत ही तीर मार के बाग में होते थे, वही पैसे लेकर हम नक्कर आए, लून होकर आए, हम मल्लोट आए, हम जगलड़ी आए, हम मोरनी आए। वही पैसा जो है मियां नवाज शरीफ का जो कमिटमेंट दे के आए, हम कोई आसान नहीं कर रहे। हम अपनी कारकर्दगी अपने कायद के सामने सुरखरू हो रहे हैं। और अल्लाह ताला के फजल करम से जब उन्होंने 22,000 रुपया किया, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, आपको बताओ, बजट से पहले खत्म कर दी गई एक साजिश के तहत। लेकिन 30 जून को बजट माली साल खत्म हो रहा था और हमारी तरफ से 29 जून को एक फैक्स सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में किया गया कि हमने 22 अरब 50 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। आप बताओ। और हमारी इसी कॉम्पिटेंसी, इसी अहलियत की बुनियाद पे मैं ये कहूं कि पूरे पाकिस्तान के हर सूबे हमारे एक मुखालिफ हुकूमत आ गई। मैं ये कहता हूं कि ये हाथ अपना हाथ एक अहल लोगों के हाथ में देना है कि आज 2 साल से एक हॉस्टाइल हुकूमत मरकज में बैठी है जो मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं सुनना चाहती, जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन को चोर और डाकू कहती है, जो मुस्लिम लीग के खिलाफ कोई छोटा सा मामला हो सबको पाबंद सलासल किया जाता है। यही हुकूमत जब अहलियत की तरफ देखती है, जब काबिलियत की तरफ देखती है, तो फिर उसने ना 2019 और ना 2020 किसी बजट में उन्होंने कटौती नहीं की। एक सिर्फ 20,000 रुपए का कट लगाया है नॉर्मल मिजानिया में, वो हमारा हक है, इंशाल्लाह वो हक लेकर रहेंगे। ये अपग्रेडेशन और ये सारी चीजें उसी पैसों से होती है। हमारी कमेटी काम कर रही है उस सिलसिले में, इंशाल्लाह जल्द इस्लामाबाद जाकर इस मामले की तरफ भी पेशरफ्त करेंगे। तो कहने का ये सारा मकसद आपको ये है कि आपने जो इंतखाब किया, वो इंतखाब आप उस पर इंशाअल्लाह शर्मिंदा नहीं होंगे। जगलड़ी वालों, आपकी मैं इसलिए आपसे हमेशा पूछ लेता हूं, एक आप मुनज़्ज़म हो, इत्तेफाक है, बेशक
जो इख्तलाफ राय हर घर के अंदर है, बाप और बेटे के अंदर है, लेकिन खूबसूरती ये आपकी कि आप अपना इख्तलाफ, बदतरीन इख्तलाफ भी मुकालमे की सूरत में डायलॉग से आप उसको हल करते हो। तो जो मुझे खुर्शीद भाई का इसलिए कि मैं ये वाहिद पूरा हल्का बस्ती बाग का ये वाहिद गांव था जहां लोग मुश्तरका लिस्ट लाते थे। आज तक मुझे कभी खुर्शीद आलम में कोई अंधेरे में या रात की तन्हाई में मुझे बैठ के मुझे कोई चिट्ठी पकड़ाई कि यहां पर ये पैसे पूरा वक्त लेकर मुजफ्फराबाद आते हर साल बजट से 2 माह पहले लोगों के सामने एक फहरिस्त देते हैं, वो फहरिस्त हम नेट पे लगा देते हैं। ट्रांसपेरेंसी है। मैं यकीनन देखिए 2 चीजें होती है, एक मसावात मोहम्मदी है, उसमें सबको बराबर है। एक तकसीम है अल्लाह की तकसीम है। आप मुझे सोचे कि मेरा भाई खुर्शीद आलम के वसाइल और यहां पर वकार अफसर के वसाइल बराबर नहीं है। कोताही इंसान से जरूर हो जाती है। किसी जगह पर ज्यादा पैसे लग जाते हैं, किसी जगह पर कम पैसे लग जाते हैं। आप खुश हो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। जहां ज्यादा पैसे खर्च हुए हम उन भाइयों की फंडिंग कम कर देंगे, जहां कम पैसे खर्च हुए हम फंडिंग ज्यादा कर देंगे, बराबर हो जाएंगे किसी मुकाम पे जाके। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ट्रांसपेरेंसी का दौर है मुस्लिम लीग नून का। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, किसी के साथ ज्यादती है। मैं यहां कमेटी को और अपने भाई को इसको सरनगू नहीं होने दूं। मैं खुद जिम्मेदारी कबूल करता हूं, कहीं कोताही है, क्योंकि मैं नहीं हूं, ये हम हैं। मैं ज्यादा नहीं चलती, हम बहुत देर पा होता है। ये साथी हैं हम एक टीम होती है, हम एक मजबूत रस्सी होती है, एक चेन होती है। मैं अकेला होता है, मैं तन्हा होता है, मैं गुमनाम हो जाता है, मैं खत्म हो जाता है, मैं की कोई मुस्तकबिल नहीं होता। हम क़यामत तक जारी रहेगा। किसी चीज में मेरी कोताही होगी तो जब हम होंगे तो राजा हफीज साहब की कोई एक तजवीज जो है वो हमें मजबूत कर देगी। अरशद आजाद साहब का कोई एक मशवरा हमें साइबर राय कर देगा। तो हम में बड़ी ताकत है दोस्तों, हमेशा हम में रहा करो। मैं वाले उनको लोग भूल जाया करते हैं, फरामोश कर दिए जाते हैं, तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, डस्टबिन जिसको हम कहते हैं, खत्म हो जाता है वो जो जितना भी अक्ले कुल अपने आप को समझता हो। इसलिए कि हम पर यकीन रखते हैं, जो लोग हम पर यकीन रखते हैं, जो मुशावरत पे यकीन रखते हैं, जो कलेक्टिव विजडम पे यकीन रखते हैं, उनको कभी अल्लाह ताला ज़वाल की तरफ नहीं लेके जाता। इसलिए कि उनमें से कोई एक आदमी बैठा होता है जो आपको अकल की बात बता देता है अगर आप किसी गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि दीवार से भी मुशावरत जरूरी है। तो हम हमारे दोस्तों से अगर कहीं